अरे वाह, मेरा बच्चा क्यों निकलेगा? देखो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम निकाले जाओगे स्कूल से। यार क्या क्या दोष है मेरा? बस ये कि मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ बस। नहीं, दोष ये है कि तुम यहाँ पे बैठ के उनको ताड़ रहे हो। एक प्रकार से लड़की छेड़ना है। ठीक है, आप ऑफिस से जो भी करें। और ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? और मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकता। तुम्हारा चेहरा गीला। ठीक है, बताता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद भी आप लोगों को ऐसा लगे कि लड़की ताड़ना है, छेड़ना है, तो जैसा आप लोग कहेंगे मुझे मंजूर होगा, वरना ये जगह नहीं। अरे यार पहले अपनी बात तो कहो। ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं, पर ये लड़की नहीं छेड़ना नहीं ताड़ने के दायरे में भी नहीं आता। कमाल करते हैं आप, ये यहाँ पे बैठ के लड़की को ताड़ ही तो रहे हैं। पर ये छेड़ने के दायरे में नहीं आता। अरे सुनो, अब बहस का कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी जगह पर बैठ जाने दो। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। पहले उसको पूरी बात करने तो, अभी उसने बात नहीं कही, फिर उसके बाद ये करेंगे अपन फैसला ये जगह ज्यादा किसकी। ये बता तो चुके, इनकी बीमारी है। एक बार खुद को जीनियस समझ लो, बस खेल खत्म। फिर तो आपको लगने लगता है कि शायद दुनिया पे बस आप ही का अधिकार। अरे हिटलर को भी तो यही बीमारी थी। अरे तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो यार। अब बीमार हो तो उसमें क्या कुछ भी अरे यार क्या सास बहू मार के आए हो तुम? हटाओ ना, झगड़ने जाते हो। तुम अधिकार सिद्ध करो अपना। अरे मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये जगह मेरी और आप इस बात के गवाह हैं। अरे तुम तो यहाँ बैठे थे ना पहले। तो आपने मुझे वहां से यहाँ पहुंचा दिया ना। अरे यार तुम नहीं समझ रहे। तुम ये जानते हो ये इस सीट से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है, और ये झूठ नहीं बोल रहा, हम दोनों इस बात के गवाह हैं। तो इतिहास जिनका जगह उनकी। मैंने भी अभी अभी लॉ पास किया, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठा दिए जाने का किसी को नहीं। वकील साहब, अभी इस जगह इस परिस्थिति में कानून तो नहीं, और मेरे हाथ में डंडा भी है, और आप ही ने ये फैसला करने को कहा है मुझसे कि फैसला करो तो कर रहा हूँ फैसला कानूनन। और एक बात और बता दूं, जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब सार्वजनिक है तो कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। तो वकील साहब कुछ कहना है अपने बारे में आपको? वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था जिसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया, और आप यहाँ आके फंस गए। अब जब मैं अपनी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप मुझे कह रहे हो कि ये यहाँ नहीं चलेगा। वाह, अरे ये पार के पार घर का इससे क्या संबंध? कैसे टीचर हो यार, तुम उदाहरण नहीं समझते क्या होता है। देखो, अब इस जगह पे आने के बारे में सोचना भी मत।
बहुत देर हो गई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए देखिए फिर से मारने की धमकी दे रहे हैं, देखिए यार ये गांधी पार्क की धक्का मुक्की नहीं चलती यहाँ पे। कोर्ट से कहिए। ठीक है, अब मैं इस जगह पर अपना अधिकार केवल एक तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। ये सुनिए उदाहरण क्या? फॉर एग्जाम्पल, आशा करता हूँ आप लोग पढ़े लिखे होंगे। चलो नहीं है, सुनिए, उस बेंच को यदि फिलिस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे अरब बना दिया, मैंने इन यहूदियों को अपने घर में पढ़ा दी और इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब जब मैं अपनी छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। वाह, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं देता हूँ इसका जवाब। भैया, ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली। ये यहूदियों का ही शहर, ये फिलिस्तीन नहीं था, इजराइल ही था। यहूदी वो यहाँ कभी रहे नहीं, पर ये था तो शहर उनका ही। तो एक दिन आ गए कि हटो भैया यहाँ से, ये हमारा शहर। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ यमराज होता है, मौत का देवता। अरे पर उन बेचारे लोगों का क्या जो इसे अपना घर समझ बैठे थे? अब अचानक ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनसे अपना सब कुछ छीन लो। यार ये क्या बातें हो रही है? वही जो वहां उनके साथ हुआ और तुम दोनों यहाँ मेरे साथ कर रहे हो। यहूदी कहीं के। यहूदी कहीं के? कौन यहूदी? अरे मैं तो बस पार्क के इस कोने में बैठना चाहता हूँ, उसमें आपको इतनी समस्या क्यों? आप उठिए बस। मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, देखो मैं बहुत बार केस कौन हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम इस जगह पर बैठना चाहते हो, तुमको इतना ही शौक है, तो मैं काम कर सकता हूँ। क्या? अगर वो मुझे अपनी जगह दे दे तो मैं वहां जाके बैठ जाऊँ, फिर तुम उनसे जगह ले लो, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ तो पहले उनको उठा वहां से। अच्छा हाँ चलिए साहब, ये तो कल समस्या हल हो गई। चलिए उठिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उठिए उठिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? भैया मुझे भी जरा सोचने दो। अरे यार इसमें सोचना क्या, सीधी सीधी तो बात है। बात जितनी सीधी तुमको दिखाई दे रही उतनी सीधी नहीं। मुझे यहाँ से उठने में कोई आपत्ति नहीं, पर इस तरह उठाए जाने पर एतराज है। आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा, आपको बस इस जगह के बदले वो जगह दी जाएगी बस। हाँ, फिर वहां से आप बोलोगे इधर आ जाओ। हाँ अच्छा, तो मैं तो फिर यहाँ से 2 बार उठा दिया जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ महज सोने आया हूँ। अरे यार लेकिन आप ये क्यों नहीं मान लेते कि असल में आपकी जगह ये है? ये भैया यहाँ बैठे हैं, ये जगह हमारी है, बात फाइनल। यार आप लोगों ने ना जरा सी बात को इतना मुद्दा बना लिया। ये पार्क में यार 3 बेंच, हम 3 लोग हैं, कोई कहीं भी बैठे इससे क्या फर्क पड़ता है? बेवजह छोटी सी बात को इतना तोल दिया जा रहा है और इन सब में मैं पिस रहा हूँ। अरे आप लोगों को तो बस अपना समय काटना है, लेकिन मेरा वहां बैठना बहुत जरूरी है। तुम कभी कश्मीर गए हो? कश्मीर गए हो कभी? नहीं। मैं भी नहीं गया। मैंने हमेशा उसके भारत के नक्शे पर ही देखा है। पर कोई पड़ोसी मुल्क हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता है। मैं इस जगह से और कश्मीर से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर ये जगह मेरी है और मेरा देश है। हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे उनके कहने का मतलब ये नहीं है, ये सब उदाहरण चल रहा है। अरे लेकिन पार्क की बेंच का कश्मीर से क्या संबंध? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध है जगह का, और जगह से उठा दिए जाने का। पर मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, मतलब ये फिर उसके बाद ये। लोगों को जब उनकी जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पर फेंका जाता है ना, तो वो कभी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इस बात का इंतजार करती हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए और उन्हें उनकी जगह वापस दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया है। पर ऐसा कभी होता नहीं। एक बार निकाल दिए जाने के बाद वापस कोई नहीं बुलाता। लाख फिर तिब्बत और लामा चिल्लाते रहे कि जगह हमारी है हमारी है, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई भी नहीं। अरे कौन तिब्बत, कौन सुनने वाला? ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आप सीधे सीधे बताइए, आप उनसे जगह बदल रहे कि नहीं? मैं तो तैयार हूँ, अब वही नहीं मान रहे। अच्छा आप तैयार हैं? बिल्कुल। अब आप क्यों मुकर रहे हैं अपनी बात से? मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पहले उनको वहां से हटाओ, तो मैं जगह दूंगा। एक ही तो बात है यार। चलिए भाई साहब आप जाइए ना यार।
आप ही के जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। उन्हें बार बार उनकी जगह से हटा दोगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा क्या रास्ता बचेगा? हाँ, ये उदाहरण में समझ में आ रहा था। ये उदाहरण में सुनो दिनेश, अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो हथियार उठाएंगे, लेकिन मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, मतलब ये फिर उसके बाद ये बोलो उदाहरण। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले उन्हें वहां से हटाओ। हाँ, तो समझ गया, क्योंकि आप आदिवासी नहीं बनना चाहते। मैं समझ गया वो क्या करवाना चाहते हैं। आप मेरे पास आइए, मुझसे कहिए श्रीमान जी यहाँ से उठ जाइए तो मैं उठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, श्रीमान जी चलिए यहाँ से उठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं, कोई भी अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ होती है। अरे आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। वो उठ तो रहे, अब कैसे उठने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था तो आप कहिए, और ऐसे कहिए मानो आपके घर में किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने किसी के घर में कब्जा नहीं किया। मैं बस भाव समझा रहा हूँ। हाँ ठीक, चलिए उठिए उठिए। अरे नहीं यार, अभी भी बाकी में बहुत इज्जत, थोड़ा गुस्से में एकदम क्रोध। यार जो भी भाव भाव से बोल रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, बोलो, मुझे सुना है यार, बोलो यार। उठ उठता ही नहीं, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उठ वरना मैं तुझे धक्के मार के आंसू उठाऊंगा। उठ, अरे उठ चल, उठ। माफ करना, वो जोश में ज्यादा निकल गया मेरे मुंह से। क्यों ज्यादा जोर से बोल दिया क्या? नहीं, अभी तो उनको वहां से भी उठाना है। क्या? 3:30। आधे घंटे बाद मेरे बेटे का रिजल्ट। सोचा था सीधे 4 बजे उठूंगा, उन लोगों की बकवास के चक्कर में सो ही नहीं पाए। फिर सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ बकवास ही कर लूं। देखिए 3:30 तो बज ही गई। क्या 3:30 बज गए? वो आती होगी यार। पिछले 10 सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ अपने बेटे के साथ। पार्क बिल्कुल उसको अपने घर जैसा लगता है। क्या उम्र होगी आपके बेटे की? हाँ, उम्र कितनी है आपके बेटे? 15 साल का है। लेकिन आज तो रिजल्ट 5वीं क्लास से खुलने वाला है। और वो 5वीं क्लास में दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर है। हाँ, मैं जानता हूँ बच्चे को, वो मेरी संगीत की क्लास में आता है। वो तो विकलांग है ना? विकलांग नहीं है वो, विकलांग नहीं है। अब जैसे लोगों की वजह से पास नहीं हो पा रहा है, विकलांग नहीं है। देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5वीं क्लास का पूरा पाठ तुमको मुंह जुबानी सुना सकता हूँ। हर साल उसे तैयार करता हूँ पिछले 4 सालों से, और इस बार मुझे विश्वास है कि वो पास होके रहेगा। मुझे विश्वास है। मैं उस बच्चे को जानता हूँ, ये पुत्र प्रेम में पगला है। आप चुप नहीं रह सकते क्या? हाँ, पगला गया हूँ, पगला गया हूँ। तुम्हें मालूम है मैंने उसे 2 साल पहले एक साइकिल ला के दी थी, उसने उसको छुआ भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो पास नहीं हुआ है। अरे आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर जब उसे उसका मजाक उड़ाते हैं तो रात भर नहीं सोता, रात भर छटपटाता है, खाना नहीं खाता है। हमने इस बार सोचा था कि पास होने के बाद ये स्कूल छोड़ देंगे। उसका पास होना बहुत जरूरी है, और देखना विश्वास है मुझे वो इस बार पास होगा। मैं 4 बजे तक इसलिए सोना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में सीधा रिजल्ट आए।
मैं ये देखता वो वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आप उसे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूं। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई यदि जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभा रहा है ना, तो वो जी नहीं रहा, वो नकल कर रहा है, वो नकल कर रहा है। हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। आप किसे जानते हैं? उसका नाम हुसैन है। वही मेरी बीमारी, मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं।